नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एग्री बिजनेस के सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो चलते हैं। व्हाट इज़ एग्री बिजनेस? एग्री बिजनेस इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल ऑपरेशंस involved in the manufacture and distribution of farm supplies, production activity on the farm, storage, processing and distribution of farm commodities and items made from them। ये डिफिनीशन जो दिया था जॉन डेविड एंड आर ए गोल्डवर्ज ने दिया था, जिनको हम फादर ऑफ एग्री बिजनेस भी बोलते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि कृषि व्यवसाय वह है जो कि सभी कार्यों का कुल योग होता है। हम फार्म में की जाने वाली क्रियाएं, जो कि किसी भी फार्म में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फार्म से किसी भी चीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, फार्म में कोई चीज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका स्टोरेज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और या फिर कोई भी चीज़ हम उसमें बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं एग्री बिजनेस। तो एग्री बिजनेस वह है जो सभी फार्म में की जाने वाली सभी क्रियाओं का जो योग है वही एग्री बिजनेस है। ये जॉन डेविड एंड आर ए गोल्डवर्ज ने बताया। नेक्स्ट चलते हैं। एग्री बिजनेस इन्वॉल्व 3 सेक्टर्स। एग्री बिजनेस के 3 सेक्टर्स हैं, जिसमें इनपुट सेक्टर, फार्म सेक्टर एंड प्रोडक्ट सेक्टर। अब इनपुट सेक्टर क्या होता है? इनपुट सेक्टर इट डील्स विद द सप्लाई ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड बाय द फार्मर्स फ्रॉम राइजिंग क्रॉप्स, livestock and other allied enterprises. These include seed fertilizers, chemicals, machineries एंड फ्यूल। मतलब इनपुट सेक्टर वह होता है जिसके अंतर्गत हम किसी भी क्रॉप का या लाइव स्टॉक का उसका जब हम प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स जो यूज़ करते हैं, जैसे सीड फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, मशीनरी, फ्यूल आदि चीज़ें जब हम किसी चीज़ के इम्प्रूव करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट सेक्टर। वहीं पर फार्म सेक्टर क्या होता है? फार्म सेक्टर इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग क्रॉप, लाइव स्टॉक एंड अदर प्रोडक्ट्स। मतलब फार्म सेक्टर क्या होता है? फार्म सेक्टर वह होता है जिसका कि उद्देश्य होता है कि सिर्फ किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, जो वो जैसे कि अगर फसल है उसका प्रोडक्शन करना, और अगर लाइव स्टॉक है तो उसको और ज़्यादा ग्रोथ करना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट सेक्टर। प्रोडक्ट सेक्टर इट डील्स with various aspects like storage, processing and marketing the finished products so as to meet the dynamic needs of consumers। मतलब प्रोडक्ट सेक्टर उत्पाद क्षेत्र वह होता है जिसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट है, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट तैयार है उसको स्टोरेज करना, उसकी प्रोसेसिंग करना और उसकी मार्केटिंग करना। वो इसलिए ताकि जो कंज्यूमर है उसकी जो नीड्स है वो आसानी से पूरी हो सके, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट सेक्टर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस दैट लीड्स टू इंक्रीज्ड फार्म प्रोडक्टिविटी, मेकिंग फार्मिंग कमर्शियली वायबल एंड स्ट्रेंथनिंग interlinkage with other sectors of the economy। For agricultural transformation, they are key areas that require focus। मतलब एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, फार्म में जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए जो भी इंटरलिंकेज होते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे उससे संबंधित क्रियाएं की जाती हैं जो कि इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, तो उसमें क्या है? परिवर्तन कर देना। मतलब एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन वह है जिसके अंतर्गत हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब हम किसी भी चीज़ को हम चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे ये 7 स्टेप्स दिए हुए हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, जिसमें प्लॉगिंग आता है, सोविंग आता है, एडिंग न्यूट्रिएंट्स आता है, इरिगेशन आता है, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स आता है, हार्वेस्टिंग आता है एंड स्टोरेज आता है। मतलब इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं ये, और एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज़ का ग्रोथ करना है, अगर क्रॉप्स का ग्रोथ करना है तो क्रॉप्स में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये जो साथ दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।